India matters because the world sees that this is a nation that will not be coerced. It will not be coerced by anybody. पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक झड़पों पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया ने दिखा दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं आएगा और ये अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा। ये बात शनिवार को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही। Had however created the danger of normalizing terrorism. That is why Uri and Balakot sent a much needed message. वो चेन्नई में तमिल साप्ताहिक तुगलक की 53वीं वर्षगांठ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर चीन अधिक सैनिकों को लाकर हमारे समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 के बावजूद मई 2020 में भारत द्वारा चीन को दी गई प्रतिक्रिया मजबूत और दृढ़ थी। हजारों की संख्या में तैनात हमारे सैनिकों ने दुर्गम इलाकों में हमारी सीमाओं की रक्षा की और वो आज भी पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं। On the northern borders, China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. Despite the COVID, remember this happened in May of 2020. Despite the COVID, our counter response was strong and firm. These troops deployed in the thousands safeguard our frontiers in the most extreme terrain and the harshest weather. एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय खुशहाली के कई पहलू हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा निसंदेह बुनियादी आधार है। इस संबंध में सभी देशों की परख की जाती है, लेकिन हमारे सामने उग्रवाद से लेकर सीमा पार आतंकवाद तक कई समस्याएं थी। इस दौरान एस जयशंकर ने साल 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में वायुसेना द्वारा किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत जरूरी संदेश दिया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर 1947 में देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, न कि चीन। उन्होंने कहा, आपको आश्चर्य हो सकता है कि विदेश मंत्री इन सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मेरी विदेश यात्रा के दौरान मैंने कई विकसित देशों को सप्लाई किए गए हमारे कोविड-19 टीकों और हमारी तकनीक कुशल शासन के बारे में प्रशंसा सुनी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के भू राजनीतिक महत्व और जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति पर भी जोर दिया। LAC के पश्चिम में गलवान घाटी और पेंगोंग झील हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच फ्लैश पॉइंट रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पूर्व में पिछले साल दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हो गई थी।